बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुबैरा मलिक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जी, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि अगर आपके सर में जुएँ हैं या आपके सर में डैंड्रफ है तो आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं विद जस्ट वन इंग्रेडिएंट। मैं उस अपने पिछले वाले व्लॉग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उस वीडियो में मैं बात कर रही थी कि मेरे सर पूरी मैंने स्टोरी एक सुनाई थी कि मेरे सर में किस तरह से जुएँ पड़ गई थी, बहुत ढेर सारी। और फिर उसके बाद मैं क्या करती होती थी कि अपने सर को सारा टाइम अपना दुपट्टा पक्का लपेट के उस क्लास में मैं जाती होती थी। और खैर बहुत मुश्किल टाइम था बट गुजर गया। और आज आपको मैं बताने वाली हूँ अपना एक क्या उसे कहते हैं देसी टोटका ऑफ फेस मास्क। ये वैसे नॉर्मली सभी लोगों को पता होता है, बहुत ही इजी और बहुत ही फेमस फेस मास्क है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर योर स्किन। यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि जो लोग आपको कहते हैं कि भाई आप ये वाला मास्क लगाएं तो पता नहीं कितनी स्किन ग्लो क्या हो जाएगी, वाइट हो जाएगी। हाँ, ग्लो तो आ जाता है लेकिन वाइट आपकी कोई भी इस तरह के प्रोडक्ट से आपकी स्किन वाइट नहीं हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं जी आपके पिंपल्स ओवर द नाइट ठीक हो जाएंगे और आपकी स्किन पता नहीं ये 360 डिग्री के एंगल से चेंज होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी स्किन जो नेचुरली होती है वो वही रहती है। हम जो भी मास्क अप्लाई करते हैं, जो भी क्रीम्स, अगर तो आप फाइज़र ब्यूटी क्रीम नहीं लगा रहे तो, और वो मैं कभी भी किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी, कभी भी रहो तो मैं कहती हूँ प्लीज़ स्टॉप इट राइट देयर, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मैं पर्सनली खुद कभी भी नहीं इस्तेमाल करती, कभी की ही नहीं ज़िंदगी में। हालांकि मैं इतनी बहुत ज़्यादा गोरी नहीं हूँ। लोग मुझे सजेस्ट करते रहते हैं कि तुम फाइज़र ब्यूटी क्रीम लगाओ तो तुम बहुत प्यारी हो जाएगी। लाइक ओके फाइन, बट मैं कभी भी नहीं करती और ना ही मैं किसी और को इस चीज़ की सजेशन देती हूँ कि आपकी जो अपनी स्किन टोन होती है वो बेहतरीन होती है। आपको सिर्फ क्या उस स्किन को आप हाँ ग्लो कर सकते हो, आपकी स्किन थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है, अच्छी हो सकती है, लेकिन बिल्कुल ये कि पिम्पल फ्री और ये ब्ला 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 ये सारी चीज़ें बिल्कुल फजूल हैं। एक चीज़ जो मैं करती हूँ वो आपकी जो स्किन होती है ना वो आपकी जीन्स में होती है कि आपकी स्किन टाइप क्या होगी। नेचुरली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो स्किन इनहेरिट की अपने पेरेंट्स से वो नेचुरली बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कहती कि मैंने इसको पता नहीं क्या करके तो क्या अच्छा किया है, बट एडिशनल चीज़ जो आप कर सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पानी पिए। वाटर इनटेक मेरा बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन मैं हर टाइम जब देखो मैं पानी ही पी रही होती हूँ। आप पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, उससे वैसे भी आपका जो स्टमक के जो भी इश्यूज़ हैं, आपकी पूरी बॉडी के लिए पानी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। पानी बहुत पिएँ। इसके अलावा अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए आप नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करें, क्रीम्स भी यूज़ करें, बट मैं क्रीम सिर्फ तब यूज़ करती हूँ जब मुझे कहीं बाहर जाना था। जब मैं घर पे होती हूँ तो नॉर्मली सिर्फ एक ही सादा सा लोशन लगा रही होती हूँ, या फिर ये जो मास्क अभी मैं बनाने वाली हूँ ये वाला मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। इस मास्क के साथ मेरी बड़ी फ़नी सी मेमोरीज एसोसिएटेड हैं, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में अभी तो खैर मेरा कोर्स ख़त्म हो गया है, लेकिन लास्ट सेमेस्टर में मेरा एक कोर्स था, सिर्फ एक ही रहता था लास्ट में, तो एक ही कोर्स था मेरा, वो मैं पढ़ी थी। और जो मेरी क्लास होती थी, सर्दियाँ थी तब, तो हमारी क्लास स्टार्ट होती थी 5:30 बजे, मतलब कि मगरिब की नमाज़ के बाद। तो मैं क्या करती थी, क्लास पहले मास्क लगा के बैठ जाती थी और मेरी सारी क्लास जो है मैं मास्क लगे हुए फेस के साथ अटेंड कर देती थी, क्योंकि वो जस्ट ऑडियो क्लास होती थी। उसमें हम लोग अपना माइक भी सिर्फ तभी ऑन करते थे जब हमें कोई क्वेश्चन करना होता था। वीडियो होती नहीं थी। मेरे बहन में मुझे तंग करते थे कि किसी दिन अगर सर ने तुम्हें कह दिया कि चलो अब तुम अपना मास्क मास्क नहीं, सॉरी, क्या उसको कहते हैं, कैमरा ऑन करो, तो तुम क्या करोगे। तो मज़े के दिन थे, सर्दियाँ होती थी, हीटर लगा हुआ होता था और बैठ के क्लास अटेंड करती थी विद मास्क ऑन माई फेस। ये जो मास्क है इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि जी आप लोग सिर्फ 10 मिनट्स लगाएं और फिर उसके बाद फेस वॉश कर दें। मेरा नहीं ख्याल कि 10 मिनट्स कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल टाइम है। अगर आप चाहते हैं कि इसके बेस्ट रिज़ल्ट्स आपको मिलें तो आप इसको तब तक फेस पे लगा रहने दें जब तक कि वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ 10 मिनट्स लगाते हैं, वो भी गीला ही होता है, फिर जाकर उसको धो देते हैं। इसको धोना भी नहीं है, इसको स्क्रब करने वो मेरे 1 टीस्पून और ये है टेबल स्पून। इसमें मैं यूज़ करूँगी ये हनी। ये आपको किसी भी स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब तो मेरा थोड़ा सा ही रह गया, लेकिन खैर अच्छा। ये आपने 1 टीस्पून यूज़ करना है हनी का, टीस्पून ही यूज़ करना है आपने हल्दी का, और जो दही और बेसन है उसका आपने टेबल स्पून यूज़ करना है। फिर इनको अच्छे से मिक्स करना है। फिर अपने फेस, और इसको लगाने से पहले आपका फेस जो है किसी भी फेस वॉश कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, उसके साथ अच्छे से धुला हुआ होना चाहिए। ऑलरेडी इसके ऊपर कोई भी क्रीम या कुछ भी लगा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्या उस तरह से आपका फेस होना चाहिए। उसके बाद आपने इसको लगाना है। ऑलमोस्ट मैं तो सर्दी में तो ज़रा टाइम लगता था ड्राई होने में मास्क को, लेकिन अब आई थिंक 30 to 40 मिनट्स में ड्राई हो जाएगा। फिर इसको स्क्रब करके हमने इसको उतारना है। तो पहले मास्क बना लेते हैं। ये जी 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया बेसन का,
और 1 टीस्पून से भी कम, हाफ़ टी स्पून आप इसको कह लें, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया हल्दी का। अब इन दोनों चीज़ों को मैं इस बाउल में डालूँगी और फिर इसमें 1 टेबल दही, वैसे आप डिपेंड करता है कि आपको कितना फ्लोई लिक्विड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने दही का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें पहले मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और अब इसमें हम डालेंगे जी दही, ये क्या 1 टेबल स्पून, और इसमें मैं 2 ही डालूँ तो आई थिंक बेहतर रहेगा। नेचुरल प्रोडक्ट से एक तो फ़ायदा ये होता है कि ये एक्सपेंसिव नहीं होते, और दूसरा ये होता है कि ये क्या होता है कि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो मैं तो इसीलिए यही प्रेफर करती हूँ ट्वाइस इन अ वीक। पहले मैं ट्वाइस इन अ वीक करती होती थी जब छुट्टियाँ थी, लाइक वो जो मैंने अपनी क्लासेस वाली स्टोरी सुनाई। लेकिन अब जब से दोबारा से स्कूल रीओपन हुआ तो लाइक आई थिंक कोई 1 मंथ हो गया मैं ये यूज़ नहीं कर सकी। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और बस बहुत कुछ चल रहा था लाइफ में, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला मास्क का। तो आज फाइनली मैंने सोचा कि अब इसको मैं बना ही लूँ। इसमें 1 टीस्पून, ये टीस्पून है, टीस्पून ही मैं हनी का डाल रही हूँ। इसको डाल के अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स इट एंड मिक्स इट। पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी मास्क इज़ रेडी। इसकी कंसिस्टेंसी आपकी ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून दही के डाले थे और बाकी सब कुछ 1-1 था, और जो हल्दी था उसका हाफ़ टेबल स्पून था। इसमें आप चाहें तो दही को स्किप करके दूध भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप पानी में भी बना सकते हैं, ऐसा कोई इतनी कंपल्शन नहीं है कि आपने दूध और दही ही यूज़ करना है। बट ये जो है आपके डार्क सर्कल्स के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा एक रिफ़्रेशिंग सी लुक देता है। आप जब यूज़ करेंगे, इसको स्क्रब करके आप उतारेंगे तो आपको एक क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा आपकी स्किन में, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। वैसे भी अगर हम हल्दी को और दही को और ये जो शहद है, इनको अलग अलग भी देखें तो इनके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। इनका इनटेक भी और इनका एक्सटर्नल यूज़ भी, दोनों इक्वली बेनिफिशियल हैं आपकी स्किन के लिए। इस मास्क में सिर्फ आपने एक चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा करनी है। मैंने खुद भी बहुत सारी वीडियो ट्यूटोरियल्स देखे हैं, रिसर्च भी किया है बहुत जगहों पे, तो हर जगह पे बता रहे थे कि 10 to 15 मिनट्स आर इनफ, उसके बाद आप इसको वॉश ऑफ करते हैं। बट मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसको तब तक लगा रहने दें जब तक कि ये ड्राई नहीं हो जाता, और ड्राई करने के बाद भी आपने इसको वॉश नहीं करना। आपने इसको जिस तरह से स्क्रब करते हैं उस तरह करते हुए अपनी स्किन से उतारने। उससे ये होगा कि जब वो ड्राई हुआ होगा तो आपकी स्किन के बहुत जो बारीक से बाल होते हैं वो भी निकल जाते हैं, तो उससे भी आपकी स्किन नेचुरली, जब आप जैसे हम थ्रेडिंग करते हैं, वैक्सिंग करते हैं, बाल हटते हैं, तो स्किन वैसी अच्छी लग रही होती है। तो ये नेचुरल वे है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल 110% वैक्स की तरह काम करेगा, लेकिन बहुत हद तक इफ़ेक्टिव है भी, लेकिन सिर्फ तब जब आप इसको स्क्रब करके उतारेंगे, मतलब तब जब ये बिल्कुल ड्राई हो चुका होगा और पानी के बजाय हाथों से रब करते हुए इसको उतारेंगे। ओके जी, इसको आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिएगा। एंड टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।